वाणी विज्ञान। अधिकांश व्यक्ति यही आशा करते हैं कि मेरी बातों को सभी बिना तर्क के स्वीकार कर लें, और ऐसा ना होने पर या तो वे दुराग्रह पर उतर आते हैं अथवा संताप करके मौन धारण कर लेते हैं और द्वेष भाव को पोषित करके बदले या अप्रतिष्ठा की ताड़ में रहते हैं। परंतु जो सत्यनिष्ठ हैं वे एकांत में विचार कर पवित्र भावों को स्थान देते हैं, और ऐसों की ही आत्मा मुक्त पथ की अनुगामिनी हो सकती है। बहुत से व्यक्ति कलह के भय से तर्क करना नापसंद करते हैं। संभवतः यही उक्ति झूठे को प्रोत्साहित करके समाज के अंदर निंदित घटनाओं का कर्ता बना देती है। मूकता एक प्रकार से विरोधी को स्वीकृति देना है। कहा भी है, खामोशी नीम रजास्त। ये वाणी का संयम नहीं है, इसे तो मूर्खता छिपाने का एक गुण कहा जाता है। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि हम जो कुछ कहें उसे तात्कालिक क्रिया द्वारा सोचते भी जाएं, कि वह शब्द काव्यमय के अतिरिक्त कर्तव्यमय भी हों। जब तक सक्रियता का आभास ना होगा तब तक वाणी का प्रभाव निरर्थक रहेगा। कुछ लोग औरों से ना बोलने में ही अपनी शान समझते हैं, परंतु मन ही मन इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कोई हमसे बोले। जैसे कि ऐसे लोग मुंह, आँख, हाथ आदि के इशारों से काम अधिक लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि मानसिक शक्तियों को अधिक उत्तेजित रहना पड़ता है और शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ने से स्वास्थ्य क्षीण होता रहता है। ऐसे व्यक्ति हंसमुख नहीं होते, और यदि हंसते भी हैं तो झूठी हंसी। फलतः उनका स्वभाव क्रूर हो जाता है। इस दशा में वाणी और दृष्टि का ऐसा संतुलन चलता रहता है कि उसे वैज्ञानिक भाषा में एक ही वस्तु या एक ही उद्गम स्वीकार किया जा सकता है। प्रेम, भय, घृणा और क्रोध आदि का आभास शीघ्र प्रकट हो जाता है, परंतु इन सब आदतों का प्रतिघात केवल एक अस्त्र से किया जा सकता है, वो है वाणी का संयम। वास्तव में यदि मनुष्य एक आदर्श पुरुष बनने चले तो सबसे प्रथम अपने शब्दों को इतना वश में कर ले कि किसी को रोष प्रकट करने का मौका ही ना मिले, और शब्दों का प्रकाशन किसी व्यक्ति पर तभी करे जब वह शांत और एकांत हो। सभा समाज में भाषण करने का उद्देश्य श्रोता को ज्ञान लाभ कराना, उनका पथ प्रदर्शन करना हो सकता है। इसमें वे ही लोग सफल हो सकते हैं जिनमें निस्वार्थता का अंश अधिक है, जो निष्कपट और चरित्रवान हैं। किसी सिद्धांत पर चलने के लिए दूसरों से उसी का कहना ठीक है जो खुद उस पर चलता है। जिसके कार्य और भाषण में अंतर हो उसका दूसरों पर कहने लायक प्रभाव नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति मजाक पसंद होते हैं और अकाल इसे प्रयोग करके उपहासास्पद भी बन जाते हैं। इसमें यदि संयम से काम लिया जाए तो यह स्वास्थ्यवर्धक अवश्य है, परंतु मजाक का एक पर्यायवाची शब्द आलोचना है। यदि इसके परे कटु आलोचना है तो संघर्ष भी है। चाहे जो कुछ हो, प्रयोक्ता की वाणी का वैज्ञानिक असर तब पड़ता है जब वो स्वयं चरित्र का जादू रखता हो और वाणी का सामयिक प्रयोग कर सकता हो। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।